और अब खबर लखनऊ से है, जहां क्षत्रिय समाज 8 अप्रैल को समाजवादी पार्टी के सांसद सुमन द्वारा राणा सांगा के बयान के खिलाफ गोमती नगर 1090 स्थित स्थान पर विरोध प्रदर्शन करेगा। इस विरोध प्रदर्शन में क्षत्रिय समाज के 9 संगठन भी सक्रिय रूप से भाग लेंगे। बता दें कि इस समाज के नेताओं ने राणा सांगा के बयान को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि रामजी लाल सुमन को पार्टी से बाहर किया जाना चाहिए। यदि इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो क्षत्रिय समाज और भी बड़ा विरोध प्रदर्शन करेगा, जैसा कि भूपेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया है। क्षत्रिय समाज का यह कदम समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान को लेकर अपनी नाराजगी और असहमति को जताने के रूप में देखा जा रहा है। इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य समाज के सम्मान की रक्षा करना है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के सांसद ने जिस तरह से राणा सांगा को लेकर बयान दिया था, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें तो 1090 चौराहे पर विरोध प्रदर्शन क्षत्रिय समाज करेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भूपेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। सर, आपका एक वीडियो भी बहुत वायरल हुआ है जिसमें आप अखिलेश यादव और लालजी सुमन के फोटो पर पैर रखे हैं, क्या कहना है? हमारे देश में देशद्रोहियों के साथ जो खड़े हैं उनको माला पहनाने की परंपरा नहीं है। उनकी सरों को कुचलने की हमेशा परंपरा रही है, तो आगे भी यही रहेगी। जो हमारे देश के जो महापुरुषों का अपमान करेगा, उनके साथ जो भी खड़ा होगा, वो देश का गद्दार है। ऐसे गद्दारों के साथ जो कार्रवाई अगर हम लोग कर रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे हैं। इसमें हमको कोई माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है और मैं जानता हूँ कि मैंने किया है और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर करेंगे। लालजी सुमन कह रहे हैं मैंने कोई गलत बयान नहीं दिया है, उसको विपक्ष जो उछाल रहा है। केवल जिस आदमी को इतिहास का ज्ञान ही नहीं है, जो समाजवादी पार्टी के तलवे चाट के राज्यसभा सांसद बना हो, उसको इतिहास के बारे में क्या कह रहा है? अगर बाबरनामा की बात करता है तो बाबर तो वही लिखेगा ना कि जो उसने अपने पक्ष में। अगर कल कोई आदमी आ जाता है, कोई अंग्रेजों की किसी लिखा आता है, तो अगर भगत सिंह, सुखदेव राजभर, इनको बता देगा आतंकवादी थे, लेकिन हमारे देश के वो क्रांतिकारी थे। तो उसको इतिहास का ज्ञान बिल्कुल नहीं है। ऐसे व्यक्ति को संसद से तो निकाल के बाहर कर देना चाहिए, उसका सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए सरकार को। सपा पूरा समर्थन कर रही है, अखिलेश यादव भी उसका समर्थन कर रहे हैं। अखिलेश यादव समर्थन कर रहे हैं तो इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। चुनाव हो या चुनाव के अलावा भी हो, क्षत्रिय समाज भी शांत नहीं बैठेगा जब तक अखिलेश यादव खुद माफ़ी नहीं मांगेंगे या उनका सांसद माफ़ी नहीं मांगेगा। पीछे हटने वाले नहीं हैं। 8 तारीख को जो विरोध होगा, किस तरह से होगा विरोध? हम लोगों को 8 तारीख का जो विरोध है उसके अभी हम बहुत अच्छे तरीके से, मतलब शांतिपूर्वक ढंग से करेंगे। ये हमारी आवाज़ को पहुंचाना है। उनके आका यहाँ बैठे हैं लखनऊ में समाजवादी पार्टी के, उनकी कानों तक बात पहुंचाना है। अगर इस विरोध के बाद भी उन्होंने अब इस मामले में, पूरे मामले में अगर उनके सांसद ने माफ़ी नहीं मांगी, अखिलेश यादव ने माफ़ी नहीं मांगी, तो फिर अखिलेश यादव का हम घेराव करेंगे। विरोध क्या समाजवादी पार्टी कार्यालय तक जाएगा कि आसपास? नहीं, अभी तो हमारा शांतिपूर्वक प्रदर्शन है। अगर इस विरोध के बाद अगर समाजवादी पार्टी मगर बैकफुट पे नहीं जाती है तो इसके बाद जो कार्यक्रम आंदोलन करेंगे वो समाजवादी पार्टी का घेराव करेंगे। एक आखिरी सवाल है, अखिलेश यादव खुले मंच से साफ तौर से कह रहे हैं कि लालजी सुमन ने जो बयान दिया है वो कहीं बयान गलत नहीं है। हमें लगता है कि लालजी सुमन के साथ साथ अखिलेश यादव को भी इतिहास पढ़ लेना चाहिए। इतने लंदन से पढ़ के आए हैं, उनको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि क्या बयान वो दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं। लेकिन वो मुख्यमंत्री, उनको तो ज्ञान होना ही होगा ही। तब अगर ज्ञान होता तो आज वो देशद्रोहियों के साथ नहीं खड़े होते, देशभक्तों के साथ खड़े होते, अपने सांसद से माफ़ी मंगवा रहे होते। आप क्या चाहते हैं, पार्टी से उनको निकाला जाए या उनको? अगर पार्टी से निकाला जाए और उनको माफ़ी मांगी जाए, उसको उस सांसद को पार्टी से निकाला जाए, नहीं तो क्षत्रिय समाज और अन्य जितने समाज हैं इस समाजवादी पार्टी का विरोध करेगी। उसको हम लोग देशद्रोह की श्रेणी में ला के खड़ा कर देंगे। जो अभद्र बयान दिया है उसके आका यहाँ लखनऊ में बैठे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से उनको खुद आकर माफ़ी मांगनी चाहिए और उसके लिए देखिए हम लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से, भैया ने बताया कि लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे। लेकिन मामला इतना बड़ा है, उसमें अगर कोई युवा आक्रोशित हो जाता है, कोई ऐसी घटनाक्रम हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है। आप ऐसा नहीं है कि आप संसद में बैठ के कुछ अनाप शनाप बोल दोगे और आप चाहोगे कि हम लोग कैंडल मार्च लेकर निकलते रहे, हम लोग शांति प्रदर्शन करते रहे, हम हाथ जोड़ते रहे कि नहीं भैया ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। पहले केंद्रीय मंत्री ने बोला, फिर किसी एक संगठन ने बोला, फिर आज जो है कि इसने क्या नाम है रामजी लाल सुमन ने बोल दिया। तो ये कोई शांति का विषय तो है नहीं। लेकिन हमारी फिर भी अपने युवाओं से, अपने साथियों से अपील है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा, लेकिन शासन प्रशासन इसके लिए भी तैयार हो जाए कि आने वाले समय में अगर वो माफी नहीं मांगता तो कुछ भी हो सकता है देश में। जो हमारे महाराणा सांगा के प्रति जो अपमानजनक टिप्पणी की है
उस टिप्पणी के खिलाफ आज क्षत्रिय महासंघ क्षत्रिय संगठन यहाँ एकत्रित हुए। उत्तर प्रदेश क्षत्रिय समन्वय समिति ने सारे लोगों को एकजुट करने की कोशिश की है और 12 संगठन आज हमारे बीच में हैं यहाँ। इसमें हमारे करणी सेना के भी साथी हैं, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा के अवनीश सिंह जी हैं, लालजी सिंह जी हैं, हमारे साथी संदीप सिंह जी हैं, भूपेंद्र सिंह हैं, क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमाशंकर सिंह कुशवाहा जी हैं, राकेश रघुवंशी जी हैं, पंकज भदौरिया जी भारतीय क्षत्रिय समाज के अभी उठ के गए यहाँ से। तो तमाम ऐसे साथी राजपूताना महासभा के AK सिंह जी हैं। 12 संगठनों के लोगों ने आज एकजुट होकर यहाँ पे ये तय किया है कि आगामी 8 तारीख को हम लोग 1090 चौराहे से GPO तक मार्च करेंगे। अवनीश सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा था, कार्यक्रम इनका था, लेकिन संगठन ने तय किया कि सारे लोग एक साथ होकर, सारे संगठन एक साथ होकर ये मार्च करेंगे, जिससे कि कम से कम हम लोगों का एक संदेश जाए कि इस मुद्दे पे सारे क्षत्रिय संगठन एक हैं। हमारे बीच इस मुद्दे पे कोई मतभेद नहीं है, जैसा कि लोग कहते हैं। और पूरे इस विवाद को दलित बनाम क्षत्रिय का बनाया जा रहा है। तो संगठन ये भी चाहता है कि दलितों से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई रामजी लाल सुमन से है, और रामजी लाल सुमन जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे समाज उनको छोड़ेगा नहीं, किसी भी हद तक चला जाएगा। ये गांधी का भी देश है, ये भगत सिंह का भी देश है। यहाँ गांधी भी हैं, यहाँ भगत सिंह भी है। कौन क्या कर देगा कोई कुछ कह नहीं सकता। आगरा की घटना इसकी गवाह है। हम लोग तो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कह रहे हैं। तो मेरे कहने का आशय है कि आज हम लोग इकट्ठा सिर्फ इसलिए हुए हैं कि ये समाज ये तय करेगा कि इनका विरोध किस हद तक जाके हम लोग करेंगे। लगभग कितने लोग होंगे 1090 पे इकट्ठा होंगे 8 तारीख को, जो कि आप मार्च करेंगे? और मार्च करते समय क्या कुछ किसी विषय को लेकर विरोध भी करेंगे? विषय यही है रामजी लाल सुमन का जो टिप्पणी है, और संख्या कितनी रहेगी, पूरे प्रदेश से लोग आएंगे, उसके बारे में अवनीश भाई भी बता देंगे आपको। मुझे लगता है कि उसमें संख्या असीमित रहेगी। सबसे ज्यादा एकत्रित होने वाली अगर कोई कौम है, कोई जाति है, कोई धर्म है, कोई संप्रदाय है, तो क्षत्रिय समाज और कोई नहीं। इस चीज को हम लोगों को निकालना है। इसीलिए 8 अप्रैल को जो हमारी घटना थी, उसके लिए जो लखनऊ में आंदोलन का रूपरेखा तैयार की गई थी, इसलिए जो कि आप सबको पता है कि 12 तारीख को भी आह्वान किया गया था। मैंने कहा देखो 12 तारीख को कोई दिक्कत नहीं, हम चल सकते हैं वहां पर, लेकिन 12 तारीख मिलेगा कौन वहां पर? न रामजी लाल मिलेगा, न अखिलेश यादव मिलेंगे, न वहां प्रधानमंत्री बैठता है, न मुख्यमंत्री बैठता है। तो क्या हम DM से मिलने आगरा जाएंगे? हमें या तो लड़ाई दिल्ली में लड़नी पड़ेगी या तो लखनऊ में लड़नी पड़ेगी। और इसलिए हम लोगों ने लखनऊ को चुना, और लखनऊ चूंकि हम लोग भी कर सकते थे, लेकिन लखनऊ का मतलब ये होता है कि पूरे प्रदेश, पूरे राष्ट्र की नजर यहाँ पर है। और उसमें जब 12 से आज 12 है, शाम तक 20, और आदरणीय सोन फाउंडेशन के बाबूजी कह रहे थे कि 23 संगठन उनके पास भी हैं। शाम तक सब आप लोग से संपर्क कर लेंगे, नहीं तो हम लोग चल के उनसे निवेदन कर लेंगे कि भाई साहब अब तो ये टेलीकॉम का युग है, इसके लिए घर घर जाने की जरूरत है, फोन करें 8 तारीख को 10 नंबर पर पहुंचना है। वैसे कितने लोग आएंगे? यहाँ पर मैं इतिहास की बात करूंगा तो बड़ा लंबा समय हो जाएगा। बाबर और राणा सांगा की युद्ध की कहानियां सुनाने लगूंगा तो शाम तक खत्म नहीं होगी, क्योंकि सबको पता है कि राणा सांगा ने जो बयाना में युद्ध लड़ा था 1528 में, तो उसकी आज भी किले में चले जाओ, उनकी तोपें, उनका टेंट, उनके संगीत का वाद्य यंत्र सभी वहां पर महल में जमा है। हालांकि मैं उस तरह की शैली का पक्षधर तो नहीं रहता हूं। हमारे भूपेंद्र भाई ने समाजवादी पार्टी के मुखिया और रामजी लाल का फोटो अपने पैरों के नीचे दबाकर अपना एक वीडियो वायरल किया है। उनके फोटो पे खड़े होकर पैरों को नीचे कुचलते हुए, और फिर उठाकर उस फोटो को फाड़ दिया। उन्होंने कहा जो भी हमारे अस्मिता के साथ, हमारे मान सम्मान स्वाभिमान के साथ खेलेगा, उसको हम ऐसे ही फाड़ देंगे। ये आक्रोश है युवाओं के अंदर में। लेकिन आक्रोश के साथ साथ अगर रणनीति में आ जाए तो हम लोगों को परिणाम मिलेगा। और उसी कड़ी में जब बब्बू भैया का वार्ता हुई कि अवनीश भाई 8 तारीख को जो आपका सम्मेलन है उस पर हमें मंथन करना है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि उत्तर प्रदेश क्षत्रिय समन्वय समिति बनी हुई है। और जो लोग कहते हैं कि क्षत्रिय एकत्र नहीं हो सकते, मात्र 2 दिन के अंदर में 12 संगठन एक मंच पर बैठे हुए बिना किसी नाम प्रतिष्ठा के। कौन ये कहता है? मुझे समझ में नहीं आता है कि क्षत्रिय एक नहीं हो सकते, लेकिन आह्वान करने वाला, निस्वार्थ आह्वान करने वाला, मन में सौम्यता लेकर, मन में विनम्रता लेकर, अपने ईगो को साइड में रखकर अगर कोई आह्वान करेगा तो सबसे ज्यादा जुड़ने वाला कौम ये क्षत्रिय समाज।
और हमने हर बार बताया है, आनंद पाल एनकाउंटर के समय में हमने 5 लाख लोग एकत्रित हुए, मां पद्मावत का स्वाभिमान का आंदोलन हुआ।